अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आपने नोट किया होगा या आप तक पहुंची होगी ये खबर, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और अखबारात ने रिपोर्ट नहीं की कि अचानक गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर या 2 वीक्स के अंदर एक पाकिस्तानी डेलीगेशन इजराइल गया है, यहूदियों के उस मुल्क में गया है जो कि पैलेस्टाइन के ऊपर एक लंबे अरसे से जुल्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर और इजराइल के ऊपर मौक़िफ़ है पैलेस्टाइन के ऊपर, उसको सबोटाज करने की कोशिश की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेलीगेशन है वो बेसिकली अमेरिकन मुस्लिम पाकिस्तानी डेलीगेशन गया इजराइल, लेकिन पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पर काम करने वाले एक प्रोमिनेंट एंकर अहमद कुरैशी उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो इजराइल गया। अब इजराइल की जानिब से वहां पर जो ये तंजीम गई है, इनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसकी सिर्फ मैं एक लाइन आपको पढ़ देता हूं, आपको पता चल जाएगा डेलीगेशन गया क्यों इजराइल में। द डेलीगेशन स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल about their efforts to relationship with Israel। यानी कि जो डेलीगेशन गया उसके इजरायली प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और मुलाकात में यह डिस्कस किया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेकर गई है, जिसमें अहमद कुरैशी पाकिस्तान पीटीवी का एंकर, स्टेट टेलीविजन का एंकर भी गया पाकिस्तान का, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल से यह बातचीत की है कि हम किस तरह से राहें हमवार कर रहे हैं कि इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं, इजराइल के साथ रास्ते कायम किए जाएं। और परवेज इलाही साहब ने, जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों कहा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो बुनियादी तौर पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर थे। अब इसको शरीन मज़ारी साहिबा ने कंडेम किया है और उन्होंने बड़े शदीद अल्फाज में कंडेम किया है। और यह भी आपको बता दूं शरीन मज़ारी के जो ट्वीट से पढ़ने से पहले कि अहमद कुरैशी गुज़श्ता रात जियो टेलीविजन के प्राइम टाइम शो में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद था और इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहा था। ये वही अहमद कुरैशी है जो इजराइल गया डेलीगेशन के साथ और इजरायली प्रेसिडेंट के साथ बैठकर यह बता रहा था कि पाकिस्तानी किस तरह से हम राहें हमवार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान इजराइल को, यहूदियों को तस्लीम करे। शरीन मज़ारी लिखती हैं, शॉकिंग टू सी अहमद कुरैशी इन इजराइल। He is not only works for PTV but closely linked to the state institutions of sensitive nature. For over a year, he has been pushing a pro-Israel agenda and targeting the foreign policy of Imran Khan. ये कहना चाह रही हैं, उसका तर्जमा जो मुझे समझ आया है कि मुझे बड़ा हैरत हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, सदमा हुआ अहमद कुरैशी को इजराइल में देखकर। ये सिर्फ पीटीवी के लिए काम नहीं करता बल्कि कुछ रियासती सेंसिटिव हसास इदारों के लिए भी ये काम करता है। और गुज़श्ता 1 साल से इमरान खान की जो पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको ये तनकीद का निशाना बना रहा है अहमद कुरैशी जो इजराइल में मौजूद था डेलीगेशन के साथ। उसके बाद लिखते हैं शरीन मज़ारी साहिबा, रिकॉर्ड के लिए तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश के जरिए इमरान खान को हटाए जाने की खुशियां मनाने वालों में 2 ममालिक सरफहरिस्त हैं। पहला मुल्क है इजराइल और दूसरा मुल्क है भारत। इस्लाम पर हमले करने वाले ग्रेट विल्डर्स जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी की, उनके खाके बनाए, जैसे अहले मगरब ने भी खान के जाने पर खुशियां मनाई हैं। उसके बाद लिखती हैं शरीन मज़ारी साहिबा, न्यूट्रल्स feeling heat over the visit to Israel by Ahmed Qureshi, so are making his boy target Imran Khan with the baseless charges. I will repeat, do not push us to speak out on many issues where we are still silent. कि न्यूट्रल्स पर को महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर तनकीद की जा रही है अहमद कुरैशी की इजराइल के विजिट की वजह से, और उसके बाद इसलिए इसी वजह से वो अहमद कुरैशी को टेलीविजन शोज में भिजवा कर इमरान खान को टारगेट करवा रहे हैं कि वो इजराइल से ताल्लुकात बनाना चाह रहा था। शरीन मज़ारी ये कह रही हैं कि हमें उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि जहां पर हम उन इश्यूज के ऊपर या उन मामलात के ऊपर भी बातचीत करना शुरू कर दें जिन पर हम अभी तक खामोश थे। ये कौन सा एजेंडा था, ये कौन से मामलात हैं जिस पर हुकूमत खामोश है, और ये क्यों इमरान खान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया गया, और क्यों रियासती स्टेट टेलीविजन का प्रोमिनेंट एंकर इजराइल में यहूदियों के प्रेसिडेंट के साथ उसी सरजमीन पर बैठकर मुलाकात कर रहा है और मुलाकात में ये कह रहा है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि किस तरह से ताल्लुकात हमवार किए जाएं इजराइल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।